2008 के बाद इंडिया अपना पहला इंटरनेशनल वनडे हारा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एडिलेड के अंदर 2-0 से। इंडिया ये सीरीज ऑलरेडी हार चुका है। जब हमारे को ये लगा था इंडिया क्रूजिंगली सारे मैच, तीनों के तीनों मैच ऑस्ट्रेलिया से जीत जाएगा, वो नहीं हुआ। बल्कि उनके मिडिल ऑर्डर में कोई भी नहीं था बैट्समैन ऐसा जो कहते हैं ना विश्वास लायक, जैसे मार्नस हो गया, स्टीव स्मिथ हो गया, कोई और। उन्होंने 10-10 साल पुराने जो प्लेयर हैं उनको मौका दिया जो लास्ट टाइम खेले थे, और इंडिया ये मैच भी हार चुका है। तो शुरू से बात करते हैं कौन है जिम्मेदार। रोहित शर्मा, विराट कोहली, गौतम गंभीर, या इंडियंस के जो ऑलराउंडर खिलाना है उन, वो जो 3 ऑलराउंडर्स इंडिया ने खिलाए हैं वो बैकफायर करते हैं इंडिया को। कौन सा डिसीजन जो है इंडिया को बैकफायर कर चुका है इस इंडिया में। तो सर एज यूजुअल जैसे सबको पता था, टॉस जीतकर जो भी जीतेगा वो पहले बॉलिंग का फैसला करेगा, क्योंकि पिच अंडर कवर्स रही है, यूवी लाइट से उन्होंने क्या कहते हैं उसको सुखाने की कोशिश करी है, हल्की हल्की ग्रास थी, और एज यूजुअल इंडिया टॉस हारा है। और टॉस जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को पहले बैटिंग करने का फैसला किया, और इंडिया ने स्टार्टिंग अच्छी करी थी। शुभमन गिल ने एक चौका बढ़िया भी लगाया, लेकिन जैसे ही वो कहता है ना उनका फेवरेट शॉट है जो आगे बढ़ के वो मारते हैं, काइंड ऑफ फ्लिक या पुल टाइप शॉट, उस पर वो आउट हो चुके और अच्छी कैच करी थी उनके खिलाफ जेवी बार्टलेट बॉलर थे। लेकिन इंडिया नजर नहीं आई अपनी जो रिदम में, जो उनका वो है था ना कि और आप हम जो कर सकते हैं हम कोई नहीं कर सकता, वो नजर नहीं आया। विराट कोहली एज यूजुअल, मैं कह रहा हूँ मैंने अपने करियर में, मतलब जब तक मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि विराट कोहली लगातार वनडे में 2 मैच में 0 पे आउट हो जाए। समथिंग इज रॉन्ग। जाते जाते जब वो आउट हुए उन्होंने अपने फैंस को बाय भी किया या थैंक्स किया, समझ नहीं आया वो क्या था। क्या हम विराट कोहली को लास्ट टाइम देख रहे हैं? होपफुली ऐसा ना हो। क्या वो थैंक्स कर रहे थे एडिलेड के फैंस को आने के लिए? तो बहुत सारी थ्योरीज है और समझ नहीं आ रहा है चल क्या रहा है इंडियन टीम में। और विराट कोहली ऐसे नजर आए जैसे हमको समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है, बैट इधर बॉल इधर, बीच में प्लम्प। ऐसे मैंने विराट कोहली को कभी नहीं देखा। रन पैराडाइज में विराट कोहली सबसे टॉप पे निकल के आते थे, चाहे वो जितने मर्जी मोटे हो बदले हो। जब भी वो स्टार्टिंग में, जब हम कहते हैं ना कि 2014 के टाइम पे भी या 2012-11 के टाइम पे भी, जब विराट कोहली गए थे थोड़े हेल्दी थे, तब भी वो कभी ऐसे नजर नहीं आए जैसे वो अब नजर आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है वो गेम से बिल्कुल दूर जा चुके हैं, उनका मन भर चुका है, समझ नहीं आ रहा चल क्या है। मैं चाहता हूँ होपफुली सब कुछ रॉन्ग हो। विराट कोहली, हमें आपकी जरूरत है। स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ, 10 ओवर में 29 रन बनाए इंडिया ने, और 2 विकेट्स खो दी थी जो थे शुभमन गिल और विराट कोहली की। रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर की अच्छी पार्टनरशिप हुई। रोहित शर्मा और इंतजाम उल हक, क्या वो है सिमिलैरिटी, सब कुछ। इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया हमेशा उनको टॉन्ट करती थी वेट के कारण। तो इंतजाम उल हक ने 2000 के वर्ल्ड कप में, उन्होंने 1999 वर्ल्ड कप में उन्होंने ये सोचा कि मैं इस बार पूरा वेट लॉस तक जाऊंगा और चलो किसी को मौका नहीं दूंगा बोलने के लिए। लेकिन जब वो वेट लॉस करके गए तो जो डिफरेंस था बैट और पैड में, मतलब वो रन बना ही नहीं पा रहे, सिंगल डिजिट्स में थे हर मैच में। और वही रोहित शर्मा के साथ हो रहा है। रोहित शर्मा और को मैंने पहले कभी भी ऐसे नहीं देखा कि मतलब वो बॉल जा चुकी है, बॉल की स्पीड से मिस हो रही है, लाइन में आ रहे हैं, लेंथ में सब कुछ पिक कर रहे हैं, लेकिन वो मिस हो रही है बॉल। रीजन, बैट और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन था, बैट हैंड कोऑर्डिनेशन, वो मिस हो रहा है बिल्कुल। और रीजन है वेट, क्योंकि आपको अडेप्ट करने में टाइम लगता है। इससे पहले उन्होंने वेट लॉस किया 15, जो कह रहे हैं रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 10 से 15 किलो उन्होंने वेट लॉस किया, और उसके कारण जो उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन है वो स्लो हो चुका है, और वो बॉल पिक्स नहीं कर पा रहे हैं, जिसका कारण आज उन्होंने बनाए 73 रन। लेकिन जो दूसरी साइड थी वो थे बॉल्स, 97 बॉल्स में रोहित शर्मा ने 73 रन में, कोई यार नहीं कब हुआ है आखिरी बार। अगर रोहित शर्मा ने 97 बॉल खेली तो कम से कम वो इस टाइम पर वो 150 की तरफ सोचते थे, लेकिन इस बार नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वेट लॉस, मेरे हिसाब से वेट लॉस। श्रेयस अय्यर भी अच्छे नजर आए, लेकिन एट द एंड वो भी अपनी विकेट फेंक के चले गए एडर जैम्पा को। उस ओवर में श्रेयस अय्यर ने 2-3 चौके मारे थे जैम्पा को ओवर कवर्स, एक्स्ट्रा कवर, बट वो भी अपनी विकेट दे पाए। और अब बात करते हैं ट्राई ट्राई ऑफ ऑलराउंडर्स जो इंडिया ने खिलाया, अक्षर पटेल, वॉशिंग सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी। अक्षर हर मैच में 40 कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे 2 ऑलराउंडर है ना, नीतीश कुमार रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर, ये ना बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं ना ही बॉलिंग में कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। हाँ, वॉशिंगटन सुंदर एक आधी विकेट ले रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ऐसा लग रहा है कुछ हार्मलेस क्रिकेटर है, जो भी आता है उनको मार के चले जाते हैं, और एकदम कोलैप्स हो गया। और पहली बात ये देखिए, हम कहते हैं कि अक्षर पटेल आउट हो गए कोई बात नहीं, श्रेयस अय्यर आउट हो गए कोई बात नहीं, केएल राहुल आउट हो गए कोई बात नहीं, बोस्टी मार रहे थे, मारने के चक्कर में 12 बॉलें खेले, 14 बॉलें खेले, लेकिन 12 रन बनाए, वो भी आउट हो गए। लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी उस सेम ओवर में 2 विकेट गिरी जिस ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए। जब उनको पता है एडम जैम्पा 5 ओवर पड़े हैं, वो देख के खेले, सिंगल डबल ले ले, सामने पटेल है,
उन्होंने आगे बढ़ के मारा और कहते हैं ना फ्लाइट के साथ जैम्पा ने बॉल डाली और वो स्टंप हो गई। समझ नहीं आ रहा चल का है इंडिया के साथ, और थैंक्स टू हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह जिन्होंने पार्टनरशिप करी थोड़ी बहुत, और 25-24 रन लाए हर्षित राणा ने, और अर्शदीप सिंह ने बनाए 13 रन, जिसकी बदौलत इंडिया पहुंच पाया 264 रन पर। एक टाइम पर लगा था शायद से 20 रन कम है या फिर ये बढ़िया रन है। ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स की स्टार्ट होती है, सबको यही लगा था शायद से ऑस्ट्रेलिया मैच निकाल जाएगी या फिर इंडिया मैच निकाल देगी, अगर इंडिया ने उनके ओपनर्स आउट कर दिए। बढ़िया इंडिया ने आउट कर दिए ओपनर्स। मिचेल मार्श जो पिछले मैच में थे मैन ऑफ द मैच, उसको आउट किया अर्शदीप सिंह ने, मारने गए एज लगा कीपर के पास, और दूसरा ट्रेविस हेड को आउट किया हर्षित राणा ने। ये स्ट्रगल कर रहे थे दोनों के दोनों, वो चाहते हैं कि बैट पे बॉल बढ़िया आए, बैट पे बॉल बढ़िया नहीं आ रही थी और वो आउट हो चुके हैं। तो अब चांस था, इंडिया 50 पे 2 आउट कर चुकी थी और चांस था इंडिया का कमबैक करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया कमबैक क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि इंडिया के पास थे स्पिनर्स। मैं आपको कहता हूँ मैं कई बार स्टिंग करते हैं जब इंडिया को पाकिस्तान से कंपेयर करता है, लेकिन इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में खेलना नहीं आ रहा। जब पाकिस्तान लास्ट टाइम 2024 के एंड में ऑस्ट्रेलिया में टूर किया था उन्होंने, तब वो 3-0 से ऑस्ट्रेलिया को हरा के आए थे, और जब उनकी सारी टीम खेल रही थी जिसमें पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, स्टीव स्मिथ, मार्नस, मतलब सारे उनकी डेकोरेटेड टीम थी, और उसको हरा कर आई थी पाकिस्तान की टीम। रीजन था उन्होंने 4 रेगुलर फास्ट बॉलर्स खिलाए थे, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन। और पूरे 3 वनडे मैचेस में ऑस्ट्रेलियन टीम 50 ओवर नहीं खेल पाई थी, पूरे टीम 40 ओवर से पहले ऑल आउट हो रही थी। तो ये ऐसा लग रहा है कि मेरे को शायद से वॉशी को नहीं खिलाना चाहिए या फिर नीतीश कुमार रेड्डी को, क्योंकि जो उनकी पेस है, ना बैटिंग में कुछ कर रहे हैं ना बॉलिंग में कुछ कर रहे हैं। आज भी बॉलिंग में नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 ओवर देके 24 रन दिए, और बॉलिंग भी क्या और बैटिंग में आपने देख लिया 2 रन नहीं बनाए। तो चल क्या रहा है समझ नहीं आ रहा है इंडियन टीम का, या कोच से कोई दिक्कत आ रही है कि पढ़ नहीं पा रहे हैं पिच को। तो जैसे आपको मैंने बताया कि आउट कर दिया था इंडियन दोनों ओपनर ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श, जो सबसे बड़े हेडेक थे। फिर पार्टनरशिप होती है मैट शॉट और रेंशो की। आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि 16 साल के बाद, 16 नहीं 10 साल के बाद मैट शो वापस आ रहे हैं टीम में। 10 साल के बाद अपना आखिरी मैच इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया को जब उन्होंने रिप्रेजेंट किया था वो 2016 में था। अब 2025 आ रहा, मतलब 9 साल के बाद मैट रेंशो टीम में वापस आ रहे हैं और ये परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वो परफॉर्मेंस इसलिए दे पा रहे हैं क्योंकि इंडिया के पास खाली 3 फास्ट बॉलर्स थे, और इंडिया ने सोचा कि हम जो एशिया में कर रहे थे ना कि 4 ओवर से निकलवा दी, सुंदर से निकलवा दी, 1-2 ओवर नीतीश कुमार रेड्डी से, वो इंडिया को उल्टा पड़ा है। और पार्टनरशिप हुई रेंशो और शॉट के बीच में, पार्टनरशिप सही चली, मैच थोड़ा थोड़ा दूर जा रहा था, तभी रेंशो अपनी विकेट दे पाए। वो अक्षय पटेल की लाइन ऑफ लेंथ को जज नहीं कर पाए और बोल्ड होती थी। फिर उसके बाद आते हैं कैरी, वो भी स्ट्रगल करते हुए नजर आए, लेकिन जो पार्टनरशिप हुई कूपर कॉनली और मैथ्यू शॉट में, वो मैच को बिल्कुल एंड तक ले गया था, मतलब खत्म कर देते थे। इंडिया के चांसेस थे भी, जिस हिसाब से कूपर कॉनली, आपको ये और चीज बताना चाहूंगा, कूपर कॉनली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जो इंडिया में अभी रिसेंटली हुई है, उसमें हाईएस्ट रन स्कोरर थे ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो मतलब है ना, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं वो। और ये आपको दिख रहा होगा कि ये खाली बैटिंग में है, वो ऑलराउंडर है। वो पर्थ कोचेस की तरफ खेलते हैं और बहुत ही वन डाउन आते हैं उस टाइम पे पर्थ कोचेस में, तो अच्छी बैटिंग करते हैं, और इस कंडीशन में वो वैसे ही एज यूजुअल अच्छा खेलती हैं। और इस पार्टनरशिप ने मैच को दूर ले गए थे। जैसे ही इंडिया ने कहा कि हम थोड़े वापसी करते हैं, शॉट की विकेट ली हर्षित राणा ने, बाउंसर मार मार के ट्राई किया, छोटी बॉल पे शायर थोड़े एक्सपेंसिव भी गया हर्षित राणा, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो सिंगल डबल लेके मैच दूर जा ही रहा था। तो मेरे हिसाब से ये प्लान बना होगा कि शॉर्ट बॉल डालते हैं, ट्राई करते हैं, उनको बॉडी के ऊपर मारते हैं और वो मारेंगे। और ऐसे मैथ्यू शॉट आउट हो गए शॉर्ट बॉल पर। फिर आते हैं मिचोन, जिन्होंने मार मार कर, मैं कहते ना, 2-3 छक्के मारे और 2 चौके मारकर मैच बिल्कुल दूर ले गए थे। लेकिन एंड में थोड़ा सा कहते ना ट्विस्ट आया था कि शायद शायद 10-15 रन बचे इंडिया दी साइड, शायद 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 पहले आउट होते हैं मिच ओवन। उसके बाद जेवियर बेटलेट स्ट्रगल करते हैं, 6 बोले और वो भी आउट हो जाते हैं। फिर बचे 5 रन, 4 रन बच 5 रन बचते हैं, और मिचेल स्टार्क स्ट्राइक पर होते हैं, चौका मारते हैं और वो काइंड ऑफ मैच ले ही जाते हैं। और कूपर कोहली ने अच्छा खेला, लेकिन मेरा मेन रीजन नहीं नजर आ रहा है कि शायद हमने नीतीश कुमार रेड्डी को गलत खिलाया इस टीम में, या फिर वॉशिंगटन सुंदर को। अगर हम यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा के साथ जाते तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा प्रीमियम फास्ट बॉलर होता, शायद जैसे प्रसिद्ध कृष्णा, और वो हमारे को हेल्प कर सकता था। सिराज हार्मलेस नजर आए, 10 ओवर 49 रन, एक विकेट भी वो लिए जब वो मारते हुए आउट हुए हैं मिचेल स्टार्क। तो कुछ खास था नहीं,
और एट द एंड इंडिया ये मैच हार चुका है। और 2008 के बाद इंडिया अपना पहला मैच जो है एडिलेड में हारा है, 2-0 से इंडिया सीरीज हार चुका है। और आपको ये बताना चाहूंगा, 8 मैच के बाद, पहले इंडिया की 8 मैच की स्ट्रीक चल रही थी जो चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी कहते हैं ना विनिंग स्ट्रीक चल रही थी, यहीं आकर अब टूटी है और इंडिया ये सीरीज भी हार चुका है। और आज के मैन ऑफ द मैच ऊपर कौन नहीं रहे हैं, और ये मैन ऑफ द मैच रहे हैं एडम जैम्पा, 4 विकेट उन्होंने ली हैं। और क्या ये रोको का आखिरी टूर है, सो देखते हैं क्या बताता है फ्यूचर। होपफुली ये आखिरी टूर ना हो, हम उनको देखना चाहते हैं यार। मैं विराट कोहली को कभी स्ट्रगल करते हुए नहीं देखा था, तो मैं चाहता हूँ कि वो अपनी हाई पे ना टीम को एंड करे। मैं चाहता हूँ सेंचुरी बना के रिटायर हो, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहता कि वो रिटायर हो। अभी 36 साल का था यार विराट कोहली। हम सबका इमोशन है विराट कोहली, हमारा एग्रेशन है, सब कुछ विराट कोहली से ही तो है। होपफुली अगले मैच में जो सिडनी में है, जो कहते हैं ना इंडियन या एशियन कंट्रीज के लिए जो बेस्ट है, होपफुली विराट कोहली कुछ अच्छा करेंगे और हम ये मैच जीत जाएंगे। कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन क्या नए जो कहते हैं ना नए चेंजेस होंगे वो आएंगे। क्या विराट कोहली अगला मैच खेलेंगे, या ये विराट कोहली का इंडिया के लिए आखिरी मैच है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए क्रिकेट अपडेट के साथ।